दोस्तों, क्या आपको पता है कि मीट यानी कि मांस की इंडस्ट्री हमारे आजकल के जिंदगी का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे इस दुनिया में शाकाहारी से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। यही कारण है कि यहाँ के इंडस्ट्री में मांस यानी कि मीट का मांग हर समय सबसे ज्यादा होती है। आज के इस वीडियो में हम मीट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्रीज को दिखाएंगे जो आपको जरूर चौंका देंगी। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चिकन फैक्ट्री। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के फेवरेट मीट है चिकन, जिसे लगभग सारे मांसाहारी लोग खाते हैं। आइए देखते हैं कि फैक्ट्री में चिकन को कैसे प्रोसेस किया जाता है। इसकी शुरुआत मुर्गी को कंटेनर ट्रे में भरने से किया जाता है। उसके बाद एक चैन बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद कर्मचारी उसे एक एक करके हैंगर पर लटका देते हैं। हैंगर में डालने के बाद ये घूमते हुए मशीन से मुर्गियों के गले को काट दिया जाता है, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते। मरने के बाद इन मुर्गियों को गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे कि उनके पंख आसानी से बाहर निकल जाए। उसके बाद एक हाई जेट मशीन से इन्हें गुजारा जाता है, जो इनके सारे पंखों को निकाल देता है। उसके बाद इसे वॉशर की तरफ से निकाला जाता है, जिससे कि इसमें लगे सारे गंदगी साफ हो जाता है। उसके बाद ये हैंगर दूसरे कटर मशीन के पास ले जाते हैं, जहां इनके गर्दन को काट दिया जाता है। उसके बाद हैंगर एक तीसरे कटर के पास ले जाती है, जो इसके पैर को काट देता है और उस पैरों को एक अलग कंटेनर में छांट लिया जाता है। उसके बाद मशीन से मुर्गियों के एक्स्ट्रा पूंछ को काट दिया जाता है। उसके बाद इनके अंदर के खराब हिस्से को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसे फिर से वॉशर से इनके अंदर की गंदगी को साफ कर दिया जाता है। उसके बाद उसे फिर से उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, ताकि उस मीट पर कोई भी बैक्टीरिया ना रहे। ये चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री काफी बड़ी है, जहां हजारों लाखों मुर्गियों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मुर्गी को पूरा या इसे पीसेस को कट करके पैक कर दिया जाता है। फिश फैक्ट्री। दोस्तों, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है फिश यानी मछली का। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मछली फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है मछली पकड़ने से, जो समुद्र के बीचों बीच जाकर आधुनिक तरीकों के सहारे हजारों लाखों मछलियों को पकड़ते हैं। उसके बाद इसे कंटेनर में डालकर फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाता है। फैक्ट्री में इस मछलियों को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। उसके बाद कर्मचारी इसे कटर के पास रखते हैं, जो कि वो कटर इन मछलियों के सर को काट कर अलग कर दिया जाता है। ये कटर काफी तेज होते हैं, जो 1 मिनट में कम से कम 80 से 100 मछलियों को काट सकता है। उसके बाद कटे हुए मछली के सर को अलग और बॉडी को एक दूसरे अलग कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। उसके बाद इसके एक खास तरह के पानी में डालकर धोया जाता है। फिर उसे अगले कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है, जो एक ऐसे कटर मशीन होता है जो मछलियों को 2 आधे हिस्सों में काट देता है। उसके बाद फिर से पानी में डालकर धो दिया जाता है। जो मछलियों का साइज बहुत बड़ी होती है, जिसे मशीन काट नहीं पाता, उसे यहाँ के कर्मचारी अपने हाथों से काटकर अंदर के गंदगी को निकालते हैं। उसके बाद इस कटे हुए मछली को वजन के हिसाब से पैक कर लिया जाता है। जो मछलियां अच्छे से नहीं कट पाती, उसे पेस्ट बना दिया जाता है और कुछ पीसेस को बर्फ की तरह जमा दिया जाता है, ताकि उस मछली को ज्यादा लंबे समय तक यूज किया जा सके। ऑक्टोपस फैक्ट्री। दोस्तों, ऑक्टोपस को पकड़ना उतना आसान नहीं है जितना एक आम मछली को पकड़ना है। कुछ ऑक्टोपस जहरीले भी होते हैं, साथ में खतरनाक भी। इसे पकड़ने के लिए गोताखोर पानी के अंदर जाकर पत्थरों के बीच से ढूंढ कर लाता है, जहां उन्हें हुक लगाकर उसे बाहर खींच लिया जाता है। जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो उसे हुक के जरिए एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कर्मचारी नुकीली चीज इसमें घुसाकर इन्हें पकड़ रहे हैं। उसके बाद इन्हें नुकीली हथियारों से साइज के अनुसार अलग अलग कर लिए जाते हैं। दोस्तों, मुझे इनके काम करने का तरीका थोड़ा खराब लग रहा है। ये उस जिंदा ऑक्टोपस को नुकीले हथियार से तड़पा रहे हैं। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री के एक पूल में जिंदा रखा जाता है।
उसके बाद इनके अच्छे हिस्सों को काट कर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इन्हें उबलते पानी में डाला जाता है। उसके बाद पानी से निकाल कर उनके क्वालिटी का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद इन्हें हुक लगाकर टांग दिया जाता है। उसके बाद इस पर स्टीम छोड़ा जाता है ताकि ये फ्रेश रहे और इस पर कोई बैक्टीरिया ना रहे। उसके बाद इसे पैक कर मार्केट में खाने के लिए भेज दिया जाता है। श्रिम्प फैक्ट्री। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर सी फूड है श्रिम्प। इसे आपके भाषा में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले समुद्र से काफी सारे मात्रा में छोटे जाल की मदद से श्रिम्प को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इसे जिंदा और ताजा रखने के लिए स्टोरेज टैंक में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है। उसके बाद सबसे पहले इसे गर्म पानी में डुबाया जाता है जिससे वो मर जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से किसी को मारना बेहद ही दुखद और क्रूरता का प्रतीक है। बाद में उसे दूसरे पानी में डालकर धोया जाता है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से उसे प्लास्टिक के बकेट में भरा जाता है। उसके बाद उसमें बर्फ डाल दी जाती है। उसके बाद कर्मचारी हाथों में लगे स्टील के नुकीले धार से उनके सर और उनके अंदर के गंदगी को साफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर से उन्हें बर्फ के पानी में डाल दिया जाता है, जहां कन्वेयर उन्हें दूसरे रोलर पर ले जाता है, जहां रोलर उनके साइज के हिसाब से अलग करके अलग अलग कंटेनर में डाल देते हैं। उसके बाद उनके पूंछ और हड्डी को बाहर निकाल लिए जाते हैं। फैक्ट्री में उनके प्रोसेस के साथ श्रिम्प की प्रोडक्ट भी बेची जाती है। जैसे इस श्रिम्प को ये अंडे में मिलाकर, चावल के आटे में डुबाकर और आखिर में ब्रेड क्रम्स लगाकर उन्हें फ्रायर में डाला जाता है। उसमें से कुछ श्रिम्प को फ्रीज करके भी बेचा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि कैसे हमारे दुनिया में जानवरों को बेरहमी से मारा जाता है। आज भी हमारे दुनिया में ऐसे फूड प्रोसेसिंग होते हैं जहां बड़े बड़े जानवर जैसे कि टर्की, सूअर, डक जैसे लोगों को बेरहमी से मारा जाता है। इस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंटरैक्ट आइडिया।